हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज़ हेमंत और आज आपको सिंपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप जो मोंगूज और रेस्ट एपीआई और एक्सपेक्ट्स को कैसे यूज करते हैं। ओके, सो या सो उसको मैं बताने वाला हूँ कि आप ये जो क्या है मोंगूज को और मोंगो डीबी को, इन सभी को इनको एक कैसे सिंक्रोनाइज वे में आप इनको एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। बट आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो है एक एमवीसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इनके फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि एमवीसी पैटर्न होता है, ठीक है। तो वो बनाऊंगा, उनको फॉलो करके आपको एकदम चीज़ें बहुत डीपली समझ में आ जाएंगी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है एमवीसी स्ट्रक्चर, बट वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ईजी लगता है कि यहाँ पे आपको index.js में ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा इजी लगता है, बट जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, चीज़ें फिगर आउट करने में, ठीक है। तो या सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोडी भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ओके, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मोंगो डीबी स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना होता है मोंगो एसएच। ओके, तो आपको क्या होता है, मोंगो डीबी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग होती है मोंगो डीबी की, और देन क्वेश्चन मार्क से आपको स्टार्ट होता है डेटाबेस नेम, ठीक है। इट्स सिंपल। एंड देन आपको डेटाबेस देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सो DBS, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस दिख जाते हैं। एंड देन कलेक्शंस देखने के लिए आपको लिखना होता है सो कलेक्शंस। हाँ, तो यहाँ पे मेरा एक ही कलेक्शन है जो कि यूजर्स, और यूजर्स में मेरे सारे डेटाज हैं। तो यूजर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए आपको जो सारी कमांड्स हैं वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, या फिर चैट जीपीटी से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। db.find और बहुत सारी db.create होती है, db.insert होती है, insert1 होती है, बहुत सारी कमांड्स होती हैं। तो ये सिंपल है, आपको इनको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए थे स्ट्रिंग, तो हमको मिल गई है, ठीक है, मोंगो सर्वर स्टार्ट करके। देन आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और npm इंस्टॉल मोंगोज करना है, और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर करना है एक्सप्रेस। ओके, तो हमने अभी रिक्वायर एक्सप्रेस कर लिया है। देन आपको ऐप को एक्सप्रेस रिक्वायर ऐप बनाना है यूजिंग एक्सप्रेस। ओके, देन आपको मोंगोज को रिक्वायर करना है फ्रॉम मोंगोज। ओके, सो ये सिंपल है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, स्कीमा बनाना है मोंगोज डॉट स्कीमा से, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, स्कीमा क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है कि कौन से किस फॉर्मेट को फॉलो करके जो आपका डेटा है वो बनेगा, ठीक है, डेटाबेस में, ठीक है, मतलब लाइक। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा फॉर्मेट है, ये यहाँ तक ये हमारा पूरा फॉर्मेट है कि जो हमारा फर्स्ट नेम रहेगा उसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा, और वो चाहिए रिक्वायर उसको, मतलब कंपलसरी है कि आपको चाहिए। देन लास्ट नेम भी आपको अब उसका टाइप दिया हुआ है कि बस उसका स्ट्रिंग होना चाहिए, वो रिक्वायर नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं कर रखा है कि चाहिए, ठीक है। तो ईमेल में इस कर रखा है, ये ईमेल जो है यूनिक होना चाहिए और रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। देन जॉब टाइटल एंड जेंडर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी इस फॉर्मेट में, ठीक है। स्ट्रिंग है सबका फॉर्मेट। ओके, टाइम स्टैम्प्स होता है कि आपने अपनी वैल्यूज़ को कब अपडेट किया और कब क्रिएट किया, ये चीज़ें आपको टाइम स्टैम्प्स की वजह से दिख जाती हैं। और आईडी मोंगोडीबी में ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, ठीक है। सो उसके बाद बनता है हमारा मॉडल, ठीक है। मॉडल तो मॉडल क्लास है, तो यहाँ पे यूज़र का हम मॉडल बना रहे हैं, तो देन उसके लिए आपको करना होगा मोंगोज डॉट मॉडल। देन एक मॉडल नेम देना होगा यूज़र, एंड यहाँ पे यूज़र्स की हमको पास करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये मोंगोडीबी रेडी हो जाता है, बट उसको कनेक्ट करना होता है डेटाबेस से। तो उसके लिए आपको क्या होना है, मोंगोज डॉट कनेक्ट, देन स्ट्रिंग डालना होता है मोंगोडीबी की, ठीक है। तो वो आपको मिलती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक वो होती है स्ट्रिंग, और देन उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेरा डीबी का नेम YT यूजर्स, ठीक है। ये मेरा कलेक्शन नेम है, यस। सॉरी, दिस इज़ नॉट कलेक्शन नेम, दिस इज़ माई डेटाबेस नेम YT यूजर्स। ओके, कलेक्शन नेम तो मेरा होगा यूजर्स, ठीक है। या सो देन यहाँ पे डॉट देन एंड डॉट कैच का यूज़ किया गया है, आपको पता होगा किस लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आपको यदि आपको ये चीज़ भी नहीं पता है तो मीन्स आपको अभी बैकएंड नहीं सीखना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा अच्छे से सीख लेना चाहिए, इसके प्रोमिसेस
कॉल बैक हेल्प, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्लिकेट होती हैं जावास्क्रिप्ट में, आपको वो सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद होता है पोर्ट, ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, मैंने ये भी बता दिया कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड राउट्स भी बता दिए हैं मैंने, ठीक है। देन अभी बात करते हैं कि आप जो है डेटाबेस में डेटा कैसे फेच करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, मॉडल जो होता है आपको उससे डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो असिंक अवेट का हम यूज़ करते हैं। देन यूजर डॉट फाइंड एक मेथड होता है जो कि हमें जो जितना भी डेटा है हमारे डेटाबेस में, ठीक है, वो हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। तो यूजर डॉट फाइंड करेंगे तो जो डेटा हमारा डीबी यूजर्स में चला जाएगा और यहाँ से हम मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैप करेंगे तो डेटा हमारे यहाँ पे आ जाएगा, सो सिंपल, ठीक है। देन आइए करना है, ये है गेट बाई ओके आईडी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी असिंक अवेट यूज करना ही है, ठीक है। तो उसमें जो मेथड है यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है। यहाँ पे आईडी डालेंगे तो आईडी आएगी रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट आईडी से, ठीक है। तो जस्ट सिंपल या, ठीक है। सो यहाँ पे आईडी डालेंगी तो आईडी जैसी डलेगी तो यहाँ पे आपको जो डेटा वो यहाँ आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। आईडी मुझे थोड़ा अभी याद नहीं है, सो बहुत बढ़िया होती हैं तो मैं नहीं डाल सकता अभी, ठीक है। तो बाद में देखते हैं वो चीज़। अभी पोस्ट के लिए देखते हैं। तो पोस्ट के लिए आपको राउट है ये हमारा असिंक अवेट का हमारा फंक्शन रेडी है। देन बॉडी है, बॉडी में हमारा जो डेटा आता है वो, और यहाँ पे एरर हैंडलिंग है कि डेटा नहीं आया है तो ये वाला एरर आप दे दीजिए, ठीक है। एंड ट्राई एंड कैच ब्लॉक है। ट्राई कैच ब्लॉक में ट्राई में हम कर रहे हैं कि अवेट कर रहे हैं यूजर्स, ठीक है, यूजर्स डॉट क्रिएट को, ठीक है। यूजर डॉट क्रिएट मतलब यहाँ पे आपको बॉडी में जैसे डेटा आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूजर क्रिएट कर देगा, ठीक है, वो किस पे, स्कीमा के बेस पे, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल नहीं बना सकते, सीधा अवेट यूजर डॉट क्रिएट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। एंड देन एरर है, यहाँ पे कैच एरर करेंगे, यदि डेटा नहीं मिला या कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे जो 500 सर्वर एरर देगा और ये मैसेज दिखा देगा, ठीक है, सिंपल। देन पुट इज़ बेसिकली यूज फॉर अपडेट द स्मॉल लाइक यूजर नेम, ईमेल, ओके, और जेंडर, इस टाइप के कुछ छोटे छोटे अपडेट्स के लिए हम पुट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो या सो इसके लिए आपको यूज करना होगा मेथड है यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ओके। सो ये मेथड है हम मोंगोडीबी में अपडेट करने के लिए हम जो है ये जो है कमांड यूज करते हैं यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ओके। यहाँ पे एक आईडी जाती है जिस ऑब्जेक्ट में अपडेट करना है और वहाँ पे बॉडी जाती है, ठीक है। बॉडी हम क्या क्या डाल रहे हैं वो चीज़ें, और ये चीज़ें और न्यू ट्रू, ओके। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अपडेटेड वैल्यू आपको रिटर्न करता है, ठीक है। बट विदाउट इसके हम जो है प्रीवियस वैल्यू हमको मिलती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज हो रहा है एरर हैंडलिंग के लिए, सिंपल। एंड देन डिलीट, ओके। तो डिलीट के बारे में बात करते हैं, ये भी सिंपल है। यहाँ भी आपको उसकी यूज़र की क्या आईडी देनी होती है और आईडी देने के बाद ही जो डेटा है डिलीट होता है। तो डिलीट करने के लिए वही असिंक अवेट का फंक्शन, ओके। देन यूजर हमारा क्या है, मॉडल है, ठीक है, मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ओके। और यहाँ पे उस आईडी उसकी आईडी देनी होती है, ओके। तो सिंपल। और ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आई मीन गुड प्रैक्टिस होती हैं, ठीक है, आपके लिए। सो या एंड देन रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, यदि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल हो जाता है तो यूजर सक्सेसफुल डिलीट, एल्स आई मीन मतलब कैच ब्लॉक में चला जाएगा, एरर होगा तो। और यहाँ पे 500 सर्वर एरर एंड जेसन डिलीटिंग एरर, ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो अभी आपको क्या करते हैं, पोस्टमैन खोल के दिखाते हैं, पोस्टमैन, ओके। तो यहाँ पे भी आपको एक बार करके दिखा देते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, ओके। सो या और एंटर करेंगे एंड सेंड और समथिंग एरर एंड ओके। आई थिंक मेरा जो है डीबी स्टार्ट नहीं है एंड नोड, ओके। npm start, okay. So it's okay, या सो ये क्या है, चल गया गाइस, ठीक है। तो प्रीव्यू में देख सकते हैं आप, ऐसे ये चल गया है। और देन करते हैं पोस्ट, ओके। सो पोस्ट के लिए बॉडी में जाना पड़ेगा, गॉट इट, बॉडी,
ओके। सो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अमन। ओके एंड देन गौरव की जगह डाल देता हूँ मैं अमन, मैन लिख देता हूँ यार, अमन। ओके ठीक है। सो यहाँ पे लिखा रहा है ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड, गेट में जाते हैं, सेंड करते हैं डेटा, तो यहाँ पे दिखा रहा है अमन। ओके तो ये चीज़ भी हो गई है। तो इसके लिए अभी करते हैं डिलीट, और डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट। ओके सो आईडी कैसे लेनी है इसकी भी गाइस, आईडी वो डेटाबेस से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट ये है कि कोई एरर नहीं आएगा। कोई एरर आएगा ना तो आप क्या है कि मेरी मदद ले सकते हैं। ओके सो बाय गाइस।